अस्सलाम वालेकुम। HSK 3 के राइटिंग पार्ट के सीक्वेंस वाले हिस्से को हम सीख रहे हैं। ये हमारी तीसरी वीडियो है। HSK 3 के राइटिंग पार्ट के सीक्वेंस वाले हिस्से को अक्सर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मुश्किल महसूस करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप इसे अच्छे तरीके से सीखें तो राइटिंग पार्ट में से 100 में से 100 नंबर लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़े से काम करने हैं जो मैं बताने लगा हूँ। पहले नंबर पे तो ये है कि मैं यहाँ पे आपको सही सीक्वेंस सिखाने लगा हूँ, बताने लगा हूँ। उससे पहले आपने खुद से सीक्वेंस अटेम्प्ट ज़रूर करना है और बाकायदा तौर पे अपने पास रिकॉर्ड रखना है कि पहली वीडियो में आपके कितने सही रहे, कितने गलत रहे, सेकंड वीडियो में, थर्ड वीडियो में। और तब तक आपने प्रैक्टिस करते रहना है, ये वीडियो सीरीज़ देखते रहना है जब तक कि आपके सारे के सारे खुद से ठीक नहीं होते। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको HSK 3 की स्टडी इस हद तक, इस लेवल तक करनी है कि आपको सीक्वेंस सही और गलत महसूस होना शुरू हो जाए। जैसे हम उर्दू ज़ुबान में अगर कोई सेंटेंस लिखते हैं तो गलत सीक्वेंस हमें फ़ौरन से महसूस हो जाता है और सही सीक्वेंस भी हमें फ़ील हो जाता है कि ये सही सीक्वेंस है। ये चीज़ शायद आपको ज़्यादा मुश्किल महसूस करे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इस लेवल तक, इस हद तक अच्छे तरीके से स्टडी नहीं करते तो चाइनीज़ सीखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। खाली सर्टिफ़िकेट ले लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर आप स्टैंडर्ड बुक को अच्छे से पढ़ते हैं, एक्सरसाइज़ेज़ उसकी करते हैं, ग्रामर आप उसकी करते हैं, ठीक तरह से प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको सही सीक्वेंस भी समझ आएगा, सही सीक्वेंस का भी पता चलेगा और तब जाके आपको चाइनीज़ सीखने का ठीक से फ़ायदा भी होगा। जब आप किसी चाइनीज़ पर्सन से चाइनीज़ लैंग्वेज में बात करेंगे लेवल 3 में, तो आपको ठीक तरह से कन्वर्सेशन भी कर पाएँगे। स्टार्ट करते हैं। 71 पे सबसे पहले लिखा हुआ है सुंगे, यानी कि तोहफ़तन देना था। ज्वेतिंग, उसने फ़ैसला किया। पा शोजी, यानी मोबाइल फ़ोन, यहाँ पे मैं आपको पा का इस्तेमाल सिखाऊंगा। दीदी होता है छोटा भाई। पा हमेशा ऑब्जेक्ट को वर्ब से पहले लेके आने के लिए यूज़ किया जाता है। आमतौर पे पहले वर्ब होता है, बाद में ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन जब पा आ जाता है तो पहले ऑब्जेक्ट होगा और बाद में वर्ब होगा। यानी कि हम यहाँ पे क्या कहेंगे, उर्दू में तो इसकी ट्रांसलेशन बन रही है कि उसने डिसाइड किया, उसने फ़ैसला किया कि वो मोबाइल फ़ोन छोटे भाई को तोहफ़तन दे देगी, गिफ्ट कर देगी। तो था ज्वेतिंग पा शोजी, उसने फ़ैसला किया कि मोबाइल फ़ोन सुंगे दीदी दे देगी छोटे भाई को। अगर पा ना हो तो सुंगे यानी वर्ब पहले आता है, और अगर पा आ जाए तो ऑब्जेक्ट पहले आता है। पा वाले सेंटेंसेस सीक्वेंस सीधा करने में अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं, तो आप ये बात ज़हन में बैठा लें कि जब भी पा आएगा तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा और वर्ब बाद में आएगा। 72 पे है चियमे, यानी कि मिलना, देखना। में होता है नहीं। वह श्वेशम, मैं इस स्टूडेंट से हंच्यो, बहुत अरसे से। ला होता है पास्ट टेंस के लिए या फिर चेंजिंग को मेंशन करने के लिए। तो यहाँ हमें समझ क्या आ रही है सेंटेंस की कि मैं इस स्टूडेंट के साथ बहुत अरसे से नहीं मिला हूँ। 我和这个学生很久没见面了。我和这个学生很久没见面了। अक्सर सेंटेंसेस बेसिकली आपके स्टैंडर्ड बुक में से हू बहू लफ्ज़ ब लफ्ज़ नहीं पिक किए होते, लेकिन वो सेंटेंस पैटर्न वही होता है जो कि आपने अपनी स्टैंडर्ड बुक में पढ़ा होता है। अगर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका मतलब है आपने स्टैंडर्ड बुक की पढ़ाई स्टडी अच्छे से नहीं की, आपको दोबारा से मेहनत करने की ज़रूरत है। 73 पे लिखा हुआ है चिंग छांग, मतलब कि अक्सर। ता, दो चीज़ों का रिलेशन आपस में जोड़ने के लिए होता है। छुनतिए, यानी कि मौसम बहार। क्वाफंग, आंधी आना। चेगा छंश, इस शहर का, ये शहर। चेगा छंश क्वाफंग छुनतिए चिंगछांग, उर्दू में जो हमें मतलब समझ आ रहा है कि इस शहर की जो मौसम बहार है, इस शहर के मौसम बहार में अक्सर आंधी आती है, अक्सर तेज़ हवाएं चलती हैं। चेगा छंश द छुनतिए चिंगछांग क्वाफंग, चेगा छंश द
春天经常刮风, ये इसका ठीक सीक्वेंस है। 74 में लिखा हुआ है他的汉字 यानी उसकी चाइनीज़ राइटिंग, शेए उसकी चाइनीज़ और शेए का होता है राइटिंग 很漂亮 मीन बहुत खूबसूरत है। और ये दा आपने ज़रूर समझना है। ये दा बेसिकली अपने से पहले लिखे हुए वर्ब या एडजेक्टिव की डिग्री बयान करने के लिए होता है। आमतौर पर जब ये दा आता है तो इससे पहले कोई वर्ब या एडजेक्टिव होगा लाजमी तौर पे और उसके बाद उसकी डिग्री बयान की गई होगी। मिसाल के तौर पे यहाँ क्या है, था दा हंस उसकी चाइनीज़, शेदा राइटिंग हन प्यालियांग बहुत खूबसूरत है। अब शेए क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बाद जब दा आएगा तो फिर बताना है कि जो शेए है यानी लिखना है उसकी डिग्री क्या है, उसका स्टेटस क्या है, अच्छा लिखता है, बुरा लिखता है, कैसा लिखता है या बहुत अच्छा लिखता है। था दा हंस 写得很漂亮，他的汉字写得很漂亮। ये दा का यूज़ थोड़ा सा ट्रिकी है, मुश्किल है। आप बार बार इसको देखें, समझें, प्रैक्टिस करें तो ज़रूर आप सीख लेंगे। 他的汉字写得很漂亮，写से पहले कोई वर्ब या एडजेक्टिव आया होगा, ज़्यादातर वर्ब आता है, और दा के बाद ये जो पहले वर्ब है उसके बारे में बताया गया होगा कि कैसा वो काम किया, कैसा लिखा, या जो भी वर्ब है। 75 में लिखा हुआ है ख्वाला यानी टू स्पेंड, खर्च कर देना, शुशुदा अंकल की। अब शुशुदा अंकल की कोई चीज़ है तो वो तो साथ लाजमी जोड़ेंगे। 900块钱 900 yuan 太阳镜 सनग्लासेस, तो जो चीज़ हमने अंकल की साथ जोड़नी थी वो तो हो गया थाई यांगजिंग। इसमें उर्दू में पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या मतलब इसका निकल के आ रहा है। अंकल की ग्लासेस पे 900 yuan खर्च हो गए। शुशुदा थाई यांगजिंग ख्वाला 900块钱 ख्वाला ख्वाला 900块钱 कि अंकल के ग्लासेस पे 900 yuan लग गए। शुशुदा थाई यांगजिंग ख्वाला 900块钱। मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि आपको इन वीडियो लेसन से ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा मिल रहा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझे वजह बताइएगा ऐसा क्यों नहीं है, सजेशन दीजिएगा कि किस तरह की चेंजिंग लेके आऊँ कि आपके लिए यूज़फुल हों वीडियो लेसन्स। इसी के साथ इजाज़त है, अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।